कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इतना जरूर करूंगा कि कम अज कम इस वक्त ले ऑफ हो रहे, तो ये इकोनॉमिक और इस वजह से मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो सबसे ज़्यादा परेशान कुन है। इसकी कोई वजह ये पिछले 2, 4, 5 महीने की बात नहीं है। मैं ज़्यादा सियासी बात नहीं करूंगा। इतना जरूर करूंगा कि कम अज कम इस वक्त जब सब मान रहे हैं तो आप सब साथ मिलके इस इकोनॉमिक क्राइसिस को रिजॉल्व करने की बात करें ना, और इंस्टेड कि आप जो है लोगों को बांटने और उनको डिवाइड करने और उनको लड़ने मरने का सबक देने की बजाय साथ मिलके जीने का सबक दें। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर इदारा, हर इवन मीडिया सब मिलके मुश्किल वक्त में है इकोनॉमिक सिचुएशन, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आप खुद बात करते हैं इसमें हमारा रोल क्या होना चाहिए। इसमें क्या हमारा रोल ये होना चाहिए कि मैं आपको बुरा भला कहूं, आप मुझे बुरा भला कहें और ऐसी काम खराब होता रहे, या हम सब साथ मिलके इस मुश्किल वक्त से मुल्क को निकालें। मैं खत्म कर लूं, मेरा सजेशन यही होगा। यस, प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मेरे पास है कि बस ये कर दो तो ये सही हो जाएगा, लेकिन हम सब ने साथ मिलके खास तौर पे इस वक्त में स्टेबिलिटी लानी है मुल्क में, और किसी के ऊपर तनकीद नहीं है, ये सब के मैं अपने ऊपर बात करता हूँ कि हमने स्टेबिलिटी लानी है। हमने साथ मिलके अभी मैंने अंदर फ्लड्स की बात की थी जो तबाही हुई है, और जिस मैंने आपको भी बताया कि मैं जा भी रहा हूँ कि अभी तक रिलीफ, अभी तक लोग उनके घर नहीं है। अगर पानी सूख भी गया, उन्होंने आबादी भी कुछ कर ली है, तो उनके घर के ऊपर, उनके सर के ऊपर छत नहीं है, वो टेंट्स में रह रहे हैं इस सर्दी में। हमने ब्लैंकेट्स दिए लेकिन अभी और ज़रूरत है। तो इस वक्त खास तौर पे हमें मतलब तोड़ ताड़ की बजाय, जो तोड़ ताड़ की बात हो रही है, हम तो रीबिल्डिंग की बात कर रहे हैं और कुछ लोग तोड़ ताड़ की बात करें। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। सब सवाल करेंगे, मैं नहीं जवाब। एक NICVD और उसके बाद अब महकमा तालीम, दोनों के खिलाफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखा है कि वहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हो रही है, और सबसे जो करप्ट महकमा है वो महकमा तालीम इस वक्त आया है। तो इससे केवल NICVD के बारे में भी ये कहा चुका है कि जो उसके सरबराह हैं वो भी गैर कानूनी बैठे हैं। तो अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई देखिए, मेरी बात सुने। NICVD के बारे में हमारे यहाँ कभी कभी ये मसला भी होता है, जो इदारा काम करता है ना उसके खिलाफ ही सबसे ज़्यादा बात होती है, इसलिए कि आप कुछ नहीं करेंगे। ऐसे भी इदारे हमारे पास बहुत हैं, और मैं यही कहूँगा सबको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो चाहे और इदारे हों, उनकी तरफ तो देखें ना, जो कि कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे बल्कि कुछ नहीं कर रहे, उनको आप पहले एड्रेस करें। मेरा ख्याल है NICVD बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। NICVD के अपने रिजल्ट्स हैं, हम हर दफ़े उसकी बात करते हैं। बेकायदगियाँ की जो बात कर रहे हैं मैं उन पर से यकीन नहीं करता। एजुकेशन की जहाँ तक आपने बात की, मिनिस्टर एजुकेशन इसका कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे चुके हैं। तो ये अब हमें प्रॉब्लम यही है कि अगर हम काम करेंगे तो किसी को तकलीफ होगी, वो कुछ ना कुछ बात करेगा। मैं रद्द करता हूँ ये सारी बातें। अच्छा शाह साहब, आजम स्वाति के ऊपर बहुत सारी एफआईआर हैं यहाँ पर काटने की सिंध के अंदर, और दूसरा ये भी सामने आया कि आपका त्यारा इस्तेमाल किया गया उन्हें कोयटा से लाने के लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो एक इशू के ऊपर इतनी एफआईआर काट ली गई। पहले तो मैं तैयारे की बात करता हूँ, इसमें मेरे से कोई तैयारा सिंध हुकूमत का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। मैं तो उन बेवकूफ़ों की अकल पे बात करता हूँ जिन्होंने ये उड़ाई थी। कोई सिंध हुकूमत का तैयारा इस्तेमाल नहीं किया आजम स्वाति साहब को लाने के लिए। ये बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, ना सिंध हुकूमत ने कोई पैसा खर्च किया है आजम स्वाति को लाने के लिए। बाकी आजम स्वाति साहब जो आए हैं, एफआईआर कटी हैं, कानून के मुताबिक कटी हैं। अब वो कोर्ट में केसेस हैं और पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट दी है उस सिलसिले में। हम कानून के मुताबिक जो करेंगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, हम वो नहीं होने देंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता एक लेती है। और आप बताएं कि मैं आपको बताऊं कि कानूनी तरीक़ेकार जो उसमें यही होता है, एफआईआर कटती है तो लोगों को अरेस्ट होना होता है, ये वजूहत है, बाकी कोई नहीं। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया हम सब ने मिलकर मुल्क में इस्तेहकाम लाना है। साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा गया कि मौजूदा हालात में मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाना सबसे बड़ा मसला है।